से हो रही मूसलाधार बारिश ने जंगल को एक विशाल झील में बदल दिया था। छोटे पक्षियों के घोंसले तिनका तिनका होकर बह रही थी। हे भगवान, अगर ये पानी और बढ़ा तो हम सब डूब जाएंगे। मिट्टू भाई, कुछ कीजिए। रानो, पूरा जंगल डूब चुका है। सूखे पेड़ अब बचे ही नहीं। हमें कहीं ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा, पर इन नन्हे बच्चों को लेकर इतनी दूर उड़ना नामुमकिन है। तभी रानो की नजर घने जंगल के बीच एक अद्भुत रोशनी पर पड़ी। पानी के बीचों बीच एक विशाल सुनहरी आभा वाला जल कमल खिला था। वो इतना बड़ा था कि उस पर 10 परिवार बस सकते थे। देखो, वो क्या है? वो फूल चमक रहा है। रानो उड़कर उस फूल के पास पहुंची। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने झटपट वहां सूखे पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा घर बनाना शुरू कर दिया। मिट्टूबाई, टुनटुनी, इधर आओ। ये फूल डूब नहीं रहा, ये तो तैर रहा है। रानो, मेरा घोंसला बह गया। मेरे बच्चे ठंड से मर रहे हैं। फिक्र मत कर बहन, जल्दी आ जा। ये घर हम सबका है। जहां एक तरफ सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वही कालो कौवा दूर एक ठूट पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने जब चमकता हुआ फूल देखा तो उसके मन में लालच आ गया। वाह, इतना शानदार तैरता हुआ महल! अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। सबको यहाँ रहने का किराया देना होगा। कालू उड़कर रानो के पास पहुंचा। ए रानो, हट यहां से। ये फूल मैंने पहले देखा था। ये मेरा इलाका है। चलो सब बाहर निकलो। कालू, शर्म करो। इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि देख रहे हो। यहाँ बच्चे और बीमार पक्षी हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। ये फूल मेरा है। कालू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जल कमल को चोंच से धक्का देना शुरू किया। वो उसे दूर एकांत में ले जाना चाहता था, लेकिन एक अजीब बात हुई। कालू जितना जोर लगाता, फूल उतना ही भारी होता गया। वो टस से मस नहीं हुआ। जादू वादू कुछ नहीं होता। तुम सब मिलकर इसे धक्का दे रहे हो, इसलिए ये हिल नहीं रहा। तभी रानो ने देखा कि पानी के बहाव में तोती एक टहनी पकड़कर बहती जा रही है। अरे नहीं, तोती बहन बह रही है, जल्दी चलो। रानो ने फूल के किनारे पर खड़ी होकर अपना पंख फैलाया। जैसे ही उसने मन में दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया, वो विशाल जलकमल खुद ब खुद पानी पर सरकने लगा। वो तैरता हुआ ठीक तोती के पास पहुंच गया। बचा लो, मुझे बचा लो। रानो और मिट्टू ने मिलकर तोती को ऊपर खींच लिया। समझ आया कालू? ये फूल किसी के धक्का देने से नहीं चलता, ये तो करुणा से चलता है। जब हम किसी की मदद का सोचते हैं, ये हमें वही ले जाता है। रात गहरा गई थी। बाहर तूफान था, पर उस चमकते कमल के ऊपर सब सुरक्षित थे। कालो कौवा अब भी बाहर कीचड़ में भीग रहा था। उसका घमंड टूट चुका था। रानो, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसे मत आने दो रानो, इसने हमें निकालने की कोशिश की थी। नहीं टुनटुनी, ये फूल सिखाता है कि जो दूसरों के लिए जगह बनाता है, उसे खुद भी जगह मिल जाती है। कालू भाई, आ जाओ, पर याद रखना, यहाँ कोई राजा नहीं, सब बराबर हैं। कालू शर्मिंदा होकर अंदर आ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दूसरों को धक्का देने में जो ताकत बर्बाद होती है, उससे कहीं कम ताकत में हाथ थामकर सबको बचाया जा सकता है। पूरी रात वो चमकता हुआ कमल जंगल में इधर उधर तैरता रहा और डूबते हुए पक्षियों को बचाता रहा। अगली सुबह जब बारिश थमी तो वो कमल गायब हो चुका था, लेकिन जंगल के पक्षियों के दिलों में एक दूसरे के प्रति कभी ना खत्म होने वाला प्रेम छोड़ गया था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन तबाही के निशान अब भी बाकी थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो चमत्कारी जल कमल ओझल हो गया, जिससे सभी पक्षी अब सूखे ऊंचे टीले पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। लेकिन कालू कौवा शांत था। उसकी नजरें उस जगह पर टिकी थी जहां से वो सुनहरा फूल गायब हुआ था। रानो, रात भर मैं सो नहीं सका। वो फूल गायब हो गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो नजारा नहीं जा रहा जब तुमने मुझे डूबने से बचाया।
जबकि मैंने तुम्हें धकेलने की कोशिश की थी। कालू भाई, बीती बातों को पानी में बह जाने दो। देखो, सूरज निकल आया है। अब हमें फिर से अपना घर बसाना है। घर बसाना तो ठीक है रानो, लेकिन इस दलदल में खाने को कुछ नहीं बचा। सारे फल सड़ गए हैं और अनाज बह गया है। बच्चे भूख से बेहाल हैं। मेरे छोटे बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैं कहाँ जाऊं? कालू ने आसमान की ओर देखा और फिर अपने गीले पंखों को झटका। उसके मन में कुछ चल रहा था। सुनो सब, जंगल के उस पार जो सूखा नाला है, वहां एक पुरानी गोदाम जैसी जगह है जहां इंसानों ने अनाज जमा कर रखा था। वो जगह ऊंची है, वहां पानी नहीं पहुंचा होगा। मैं वहां से अनाज लेकर आऊंगा। तुम? कालू, वो रास्ता बहुत लंबा है और हवा अब भी तेज है। तुम अकेले नहीं जा पाओगे और तुम वहां जाकर खुद खा लोगे। हमें क्या भरोसा? मिट्ठू, भरोसा कमाना पड़ता है, मांगा नहीं जाता। मैं साबित करूंगा कि उस जल कमल की रोशनी मेरे दिल के अंदर भी उतर गई है। कालू उड़ चला। हवा के थपेड़े उसे पीछे धकेल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में रानो की वो बात गूंज रही थी, जो दूसरों के लिए जगह बनाता है उसे खुद भी जगह मिल जाती है। तभी उसे रास्ते में हरियाली तोती मिली, जो किसी तरह एक सूखी टहनी ढूंढ रही थी। तोती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस जाओ, आगे रास्ता खतरनाक है। कालू भाई, टुनटुनी के बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैंने सुना था यहाँ पास में कुछ जंगली बेर बचे हैं, वही ढूंढ रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं अनाज के ढेर की तरफ जा रहा हूँ। अकेले मैं ज्यादा वजन नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन तुम मदद करोगी तो हम सब के लिए पोटली भरकर ला पाएंगे। दोनों ने मिलकर संघर्ष किया। रास्ते में कई बार कालू थका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वे अनाज के गोदाम पहुंचे तो वहां सच में बहुत सारा सूखा दाना पड़ा था। वापस लौटते समय कालू और तोती ने अपनी चोंच में बड़ी बड़ी पत्तियों की थैलियां बना रखी थीं। जैसे ही वे टीले पर उतरे, सारे पक्षी चकित रह गए। अरे, कालू तो सच में अनाज ले आया। ये लो टुनटुनी, पहले बच्चों को खिलाओ। मिट्ठू भाई, तुम भी लो। रानो चिड़िया ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। कालू भाई, आज तुमने वो कर दिखाया जो उस जल कमल ने कल किया था। तुमने खुद को एक तैरता हुआ पुल बना लिया। नहीं रानो, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत पंखों में नहीं, नीयत में होती है। अब मैं कभी किसी का घोंसला नहीं उजाड़ूंगा, बल्कि सबका घर बनाने में मदद करूंगा। उस दिन के बाद से जंगल में कालू का नाम लालच के लिए नहीं, बल्कि सबसे तेज संदेशवाहक और मददगार के रूप में लिया जाने लगा। बारिश तो रुक गई थी, पर प्यार की जो लहर उस रात उठी थी, उसने पूरे जंगल का स्वभाव बदल दिया।